नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शनि की साढ़ साथी का जो इम्पैक्ट होता है, क्या वो हमारे पार्टनर, हमारे पति पत्नी या फिर हमारा कोई भी तरह का सहयोगी है उसके ऊपर आता है या नहीं आता है, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जब भी आप अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस करते हो तो इस टॉपिक को, इस चीज को अवश्य देखिए, क्योंकि आप याद रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए कोई पति है, उसके जन्म कुंडली में शनि की साढ़ सती चल रही है, तो उसकी नौकरी में या फिर उसकी हेल्थ में कोई भी इश्यू आ रहा है तो उस प्रॉब्लम से उसका पूरा परिवार जो है वो पीड़ा में रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि उन लोगों को भी तकलीफें भोगनी पड़ी है। तो अब जब हम कई बार हम ये देखते हैं कि हमारी पत्नी की जन्म कुंडलियों में साढ़ सती आती है, बहुत सारे लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि मोस्टली हम अब देखते हैं कि जो पत्नियां होती है वो हाउसवाइफ होती है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि अगर पत्नी जो है उसकी कुंडली के अंदर जब ये साढ़ सती चलेगी तो वो जो सफर करेगी वो कहीं ना कहीं आपसे मिलना है। जैसे कि अगर किसी पत्नी की कुंडली के अंदर, या जैसे पति हो या पत्नी, दोनों को ले लीजिए, कोई बात नहीं। तो जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कि जैसे किसी पत्नी की जन्म कुंडली में अगर कोई राजयोग लिखा है तो वो नौकरी करने नहीं जा सकती, जा सकती है, लेकिन अगर मान लीजिए वो हाउसवाइफ है तो वो जो राजयोग है वो उसको पति को लग जाएगा, उस पति को उस सब चीजों का लाभ मिलेगा, क्योंकि वो वहां से लेके रिजल्ट लेके आएगी। तो उसी प्रकार शनि की साढ़ सती की जो भी दुष्परिणाम और परिणाम है वो भी आपको मिलेंगे, क्योंकि मैं इस चीज पे लंबे समय से एक रिसर्च कर रहा हूं और जिस रिसर्च के कारण मुझे बहुत सारी जन्म कुंडलियों में ये देखने को मिला है। आज मैं ये वीडियो अपने रिसर्च के ऊपर आपको बना रहा हूं और आप अपनी जन्म कुंडलियों में, अपनी वाइफ की जन्म कुंडलियों में 100% देखिए, और यहां तक भी देख सकते हैं कि आपका अगर कोई बिजनेस पार्टनर है उसके ऊपर भी आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मैंने कई जगहों पे रिसर्च किया। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मैंने नवमास से लेके वैदिक ज्योतिष, केपी, वास्तु, बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो उन सब का लाभ आपको मिलता रहे। तो बात करते हैं उसी चीज के ऊपर कि शनि की साढ़ सती। तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक जन्म कुंडली आ रही है, ये किसी जातिका की जन्म कुंडली है। अब यहां पे अगर हम देखते हैं तो जो सप्तम घर है उसके अंदर मंगल और सूर्य बैठा है, और जो लग्नेश है वो है बुध, यानी कि आपकी मिथुन लगन की कुंडली है और मकर राशि है। मकर राशि है, सप्तम घर में मंगल और सूर्य दोनों के दोनों राजयोग दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राजयोग यहाँ पे मिल रहा है, पराक्रम योग कहते हैं इसे, बहुत अच्छा राजयोग है। और तीसरे घर के अंदर शनि और राहु का थोड़ा सा श्रापित दोष भी बन रहा है। तो हमारी जो चर्चा है वो सिर्फ और सिर्फ साढ़ सती से रिलेटेड है। अगर आप इसमें नवमास देखना चाहते हो तो स्क्रीन पे नवमास कुंडली भी आ रही है। तो यहाँ पे हम जब साढ़ सती की बात करते हैं तो चंद्रमा जो होता है उससे शनि एक घर आगे होता है, एक घर पीछे होता है, एक घर उसके ऊपर होता है, तो उसे साढ़ सती कहते हैं, क्योंकि शनि की जो भावों की जो गति है वो 2.5 वर्ष की होती है। तो इसका मतलब जब शनि धनु राशि में चला है तो इस जातिका को साढ़ सती लगी है। तो जब हम ये देखते हैं इसकी जन्म कुंडली में, देखिए अब उन लोगों को ज्यादा इंपैक्ट होगा, उन लोगों को ज्यादा देखना है जिन लोगों के कौन कौन सी राशियां हो सकती है। जैसे अगर हम जैसे ये कुंडली को आधार मानते हैं, तो अगर किसी का चंद्रमा आपका छठे घर में, 8वें घर के अंदर, 7वें घर के अंदर बैठा है, तो उन लोगों को स्पेशली अपनी साढ़ सती के अंदर ये अपने पार्टनर के ऊपर जरूर देखना है। यानी कि छठे, 7वें और 8वें घर वालों को, जिन लोगों का छठे, 7वें, 8वें घर के अंदर चंद्रमा बैठा है, उन लोगों को ये चीज अवश्य देखनी है कि अगर मेरे को साढ़ सती चल रही है तो मेरा जो इफेक्ट है वो मेरे हस्बैंड या पति या पत्नी के ऊपर आएगा ही आएगा। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे ये जो जन्म कुंडली है, इसमें देखिए जब से धनु राशि में शनि ने गोचर किया है तो जातिका को शनि की साढ़ सती लग गई, तो इसको तकलीफ थी। अब ये तो मान लीजिए कि हाउसवाइफ है, तो इसे तो भोगना कैसे, किसी रूप में है, साढ़ सती की तकलीफ भोगनी है, तो वो कहां से आएगी, वो आएगी उसके पति से। अब सप्तम घर में गोचर किया, धनु राशि है, मंगल और सूर्य, मंगल के साथ शनि का शत्रुता है, भयंकर शत्रुता है, सूर्य के साथ तो आप जानते ही है कि भयंकर शत्रुता है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जब यहां पे गोचर करेगा धनु राशि में, 2018 से जातक बहुत तकलीफें भोग रहा है, अपनी जन्म कुंडलियां दिखा रहा है पर पता ही नहीं चल रहा, अपनी जन्म कुंडलियां दिखा रहा है, प्रॉब्लम का पता ही नहीं चल रहा, कह रहे सही है एक, क्योंकि क्या होता है जातक एक दशा वेट करता है, दूसरी दशा वेट करता है, तीसरी दशा, क्योंकि जो अंतर दशाएं होती है वो 1-1.5 साल की होती है। तो जब वो पिछले 5 सालों से तकलीफ में है तो उसका मतलब वो समझ नहीं पा रहा है। तो जब हमने ये चीज देखा तो मैंने कहा यार तुम अपनी जन्म कुंडली के साथ अपनी वाइफ की भी लाओ, उसको देखते हैं। जब देखा तो चीजें सामने आ गई कि उसकी वाइफ को साढ़ सती चल रही है।
इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जब से शनि, और एग्जैक्ट वही टाइम है 2018 से, जब से धनु राशि में शनि आया है उससे तकलीफें हो रही है। और जैसे ही कुंभ से अब निकलने वाला है थोड़ी थोड़ी बातें बननी शुरू हुई है, चाहे वो ज्योतिषाचार्य के रूप में मिल जाए कोई व्यक्ति, कोई अपने आप काम मिल जाए, तो उसको वो चीजें धीरे धीरे सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। तो इसका तात्पर्य क्या है कि जिन लोगों के चंद्रमा छठे, सातवें, आठवें घर में बैठा है, उन लोगों के लिए शनि की साढ़ शक्ति उसके पार्टनर के ऊपर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगी। तो वहां पे बहुत जरूरी तरीके से देखना है। और इसको अगर नवमांश में जाकर देखेंगे ना, नवमांश कुंडली, क्योंकि नवमांश कुंडली पति और पत्नी के लिए ही होती है, यानी कि जो आपका सहभागी है उसकी होती है। तो वहां पे जाके देखते हैं तो वहां पे भी आपके धनु राशि में राहु बैठा है, जिसके ऊपर आते ही श्रापित दोष बनता है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि तकलीफें तो है। अब इसमें दो तरह की तकलीफें हो सकती है। कैसी? एक तो पति की हेल्थ में दिक्कत आ सकती है, या फिर व्यापार से संबंधित दिक्कत है। तो हेल्थ से संबंधित और व्यापार से संबंधित दिक्कतों के लिए हमें फिर से जाना पड़ता है पति की जन्म कुंडली में, या पत्नी की, जिसकी भी, जो सामने वाला पार्टनर है उसकी जन्म कुंडली में। देखिए, वीडियो से कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि मेरे जो सारे वीडियो है ना, ये प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी पे है। हम ये सब बातें नहीं करेंगे उच्च का नीच का हुआ, ये हुआ वो हुआ। देखिए, सारा का सारा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन, जब आप कैलकुलेशन पे आते हो ना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी तो जैसे डिग्रियां, नक्षत्र, उप नक्षत्र, बहुत सारी चीजें होती है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब आप किसी सर्वाष्टक वर्ग में जाओगे ना, तो आपके सामने सर्वाष्टक वर्ग है, तो वहां पे देखिए बहुत ही कम बिंदु है। इसका तात्पर्य है कि पार्टनर के ऊपर इंपैक्ट होगा। जब सर्वाष्टक वर्ग की सीरीज समझते हो ना, तब उसमें समझ में आता है कि जहां पे कम बिंदु होते हैं 28 से, वहां पे गोचर में आया हुआ अशुभ ग्रह बहुत बुरे परिणाम देता है, और शुभ ग्रह आता है तो उसके परिणाम मिल नहीं पाते हैं। तो एक तो यहाँ पे इंपैक्ट हुआ। नवमांश में भी हमने देखा राहु के ऊपर आया, तो यहां से हमें यह प्रतीत हुआ है कि इस जातिका को शनि की साढ़ शक्ति की जो प्रॉब्लम है, अब इसकी बेचारे की जन्म कुंडली देखी नहीं गई, तो कोई पता ही नहीं चला। हम जहां पे टारगेट कर रहे हैं वो गलत जगह पे कर रहे हैं। तो इसीलिए ये बहुत इंपैक्ट है, क्योंकि दोनों व्यक्ति एक दूसरे जुड़े। अब पति जो है उसको नौकरी में, व्यापार में कर्जा हो रहा है, भयंकर तकलीफ हो रही है। तो वो चीज क्या हो रही है कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज सॉल्व क्यों नहीं हो रही है। तो इसके लिए जब पति पत्नी की कुंडली देखी गई तो आइडिया समझ में आ गया। तो इस तरह से आप भी, जब भी आपके सामने इस तरह का मैटर आता है कि जातक की कुंडली में तकलीफ नहीं है फिर भी वो भोग रहा है, तो इसका मतलब, क्योंकि इस जातिका को तकलीफ थी तो उसने पति के द्वारा भोग ली कि आर्थिक तौर पे दिक्कतें आई, कर्जा हो गया, पति को दिक्कतें आएगी, व्यापार खराब हो गया, क्योंकि उस व्यापार दोनों का है, एक व्यक्ति का तो है नहीं। तो इसीलिए आप इस चीज को समझिए। तो आज का ये वीडियो शनि की साढ़ शक्ति से संबंधित था। तो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।